जटायु एक महान गरुड़ था। वो सब पक्षियों का राजा था। वो राम के पिता राजा दशरथ का अच्छा दोस्त था। जटायु अपने भाई संपाति के साथ जंगल में रहता था। वो दोनों बुद्धिमान और बलवान थे। जटायु अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। वो कमजोरों की रक्षा करता था और हमेशा सही के लिए लड़ता था। एक दिन जटायु ने एक चीख सुनी। ये सीता थी, राम की पत्नी। राक्षस राजा रावण उसे ले जा रहा था। जटायु ने आसमान में रावण का रथ देखा। सीता अंदर थी और मदद के लिए रो रही थी। जटायु जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। वो रथ की तरफ उड़ा। उसके बड़े बड़े पंख हवा को चीर रहे थे। उसने रावण को ललकारा, रुक जाओ, उसे छोड़ दो, वो चिल्लाया। रावण हंसा। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था, लेकिन जटायु नहीं डरा। गरुड़ ने अपनी चोंच और पंजों से रथ पर हमला कर दिया। रावण ने भी मुकाबला किया। उसने अपनी जादू और हथियारों का इस्तेमाल किया। युद्ध आसमान में फैल गया। जटायु बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। रावण बहुत ताकतवर था। भाग 4, आखिरी मोमेंट्स। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। महान गरुड़ घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जटायु ने हार नहीं मानी। वो राम का इंतजार करता रहा। वो जानता था कि राम सीता को ढूंढते हुए आएंगे। राम और उनके भाई लक्ष्मण ने जटायु को ढूंढ लिया। बहादुर गरुड़ ने उन्हें सीता के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने आखिरी शब्द कहे और दम तोड़ दिया। भाग 5, साहस की लेगेसी। जटायु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने बहुत साहस और वफादारी दिखाई। वो एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भी जो सही था उसके लिए लड़ा। उसने निर्दोष की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। जटायु की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें बहादुर, निस्वार्थ बनना और हमेशा सही के लिए खड़े रहना सिखाता है। भाग 6, जटायु का स्थान पूरे दिलों में। जटायु की कहानी याद रखी जाती है और मनाई जाती है। वो साहस और निस्वार्थता का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी बुराई के सामने भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जटायु की विरासत आज भी जीवित है। वो हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटा भी सबसे बहादुर हो सकता है। वो रामायण का एक सच्चा नायक है।